एक आग्रह करना चाहूँगा, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। 3 पहर रात गुजर गई। उनके सब दोस्त जो बेहोश पड़े थे वह भी होश में आए, मगर अपनी हालत देख देख हैरान थे। लोगों ने पूछा, आप लोग कैसे बेहोश हो गए और दीवान साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा, एक गंदी इत्र बेचने आया था, जिसका इत्र सूंघते सूंघते हम लोग बेहोश हो गए। अपनी खबर न रही। क्या जाने दीवान साहब कहाँ हैं? इसी से कहते हैं कि अमीरों की दोस्ती में हमेशा जान की जोखिम रहती है। अब कान उमेटते हैं कि कभी अमीरों का संग न करेंगे। ऐसी ऐसी ताज्जुब भरी बातें हो रही थी और सवेरा होने ही वाला था कि सामने हरदयाल सिंह आते दिखाई पड़े, जो दरअसल श्री तेज सिंह बहादुर थे। दीवान साहब को आते देख सभी ने घेर लिया और पूछने लगे, आप कहाँ गए थे? दोस्तों ने पूछा, वह नालायक गंदी कहाँ गया और हम लोग बेहोश कैसे हो गए? दीवान साहब ने कहा, वह चोर था, मैंने पहचान लिया। अच्छी तरह से उसका इत्र नहीं सूंघा। अगर सूंघता तो तुम्हारी तरह मैं भी बेहोश हो जाता। मैंने उसको पहचान कर पकड़ने का इरादा किया तो वह भागा। मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया, लेकिन वह निकल ही गया। अफसोस। इतने में लौंडी ने अर्ज किया, कुछ भोजन कर लीजिए, सबके सब घर में भूखे बैठे हैं। इस वक्त तक सभी को रोते ही गुजरा। दीवान साहब ने कहा, अब तो सवेरा हो गया, भोजन क्या करूं? मैं थक भी गया हूं, सोने को जी चाहता है। यह कहकर पलंग पर जा लेटे। उनके दोस्त भी अपने घर चले गए। सवेरे तय वक्त पर दरबारी पोशाक पहन गुप्त रीति से अय्यारी का बटुआ कमर में बांध दरबार की तरफ चले। दीवान साहब को देख रास्ते में बराबर 2 पट्टी लोगों में हाथ उठने लगे। वह भी जरा जरा सिर हिला सभी के सलामों का जवाब देते हुए कचहरी में पहुंचे। महाराज अब नहीं आए थे। तेज सिंह हरदयाल की खसलत से वाकिफ थे। उन्हीं के मामूल के मुताबिक वह भी दरबार में दीवान की जगह बैठ काम करने लगे। थोड़ी देर में महाराज भी आ गए। दरबार में मौका पा हरदयाल सिंह धीरे धीरे अर्ज करने लगे, महाराजा धीरज, ताबेदार को पक्की खबर मिली है कि चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त सिंह ने क्रूर सिंह की मदद की है और 5 अय्यार साथ करके सरकार से बेअद भी करने के लिए इधर रवाना किया है। बल्कि यह भी कहा है कि पीछे हम भी लश्कर लेकर आएंगे। इस वक्त बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि सरकार में आजकल कोई अय्यार नहीं। नाजिम और अहमद थे सो वे भी क्रूर के साथ, बल्कि सरकार के यहाँ वाले मुसलमान भी उसी के तरफ मिले हुए हैं। आजकल वे अय्यार जरूर सूरत बदलकर शहर में घूमते और बदमाशी की फिक्र करते होंगे। महाराज जयसिंह ने कहा, ठीक है, मुसलमानों का रंग हम भी बेढब देखते हैं। फिर तुमने क्या बंदोबस्त किया? धीरे धीरे महाराज और दीवान की बातें हो रही थी। इतने में दीवान साहब की निगाह एक चौबदार पर पड़ी, जो दरबार में खड़ा छिपी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। वे गौर से उसकी तरफ देखने लगे। दीवान साहब को गौर से देखते हुए पा वह चौबदार चौकन्ना हो गया और कुछ संभल गया। बात छोड़ कड़क के दीवान साहब ने कहा, पकड़ो उस चौबदार को। हुक्म पाते ही लोग उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वह सिर पर पैर रखकर ऐसा भागा कि किसी के हाथ न लगा। तेज सिंह चाहते तो सैयार को जो चौबदार बन के आया था पकड़ लेते, मगर इनको तो सब काम बल्कि उठना बैठना भी उसी तरह से करना था जैसे हरदयाल सिंह करते थे। इसीलिए वह अपनी जगह से न उठे। वह अय्यार भाग गया जो चौबदार बना हुआ था। जो लोग पकड़ने गए थे वे वापस आ गए। दीवान साहब ने कहा, महाराज देखिए, जो मैंने अर्ज किया था और जिस बात का मुझको डर था वह ठीक निकली। महाराज को यह तमाशा देखकर खौफ हुआ। जल्दी दरबार बर्खास्त कर दीवान को साथ ले तखलिये में चले गए। जब बैठे तो हरदयाल सिंह से पूछा, क्यों जी, अब क्या करना चाहिए? उस दुष्ट क्रूर ने तो एक बड़े भाई को हमारा दुश्मन बनाकर उभारा है। महाराज शिवदत्त की बराबरी हम किसी तरह भी नहीं कर सकते। दीवान साहब ने कहा, महाराज, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हमारे सरकार में इस समय कोई अय्यार नहीं। नाजिम और अहमद थे सो क्रूर की तरफ जा मिले। अय्यारों का जवाब बिना अय्यार के कोई नहीं दे सकता। वे लोग बड़े चालाक और फसादी होते हैं। 1500 की जान ले लेना उन लोगों के आगे कोई बात नहीं। इसीलिए जरूर कोई ईमानदार अय्यार मुकर्रर करना चाहिए।
पर यह भी एकाएक नहीं हो सकता है। सुना है राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान का लड़का तेज सिंह बड़ा भारी अय्यार निकला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर महाराज चाहेंगे और तेज सिंह को मदद के लिए मांगेंगे तो राजा सुरेंद्र सिंह को देने में कोई हचर ना होगा, क्योंकि वे महाराज को दिल से चाहते हैं। क्या हुआ अगर महाराज ने वीरेंद्र सिंह का आना जाना बंद कर दिया? अब भी राजा सुरेंद्र सिंह का दिल महाराज की तरफ से वैसा ही है जैसा पहले था। हरदयाल सिंह की बात सुन के थोड़ी देर महाराज गौर करते रहे, फिर बोले, तुम्हारा कहना ठीक है। सुरेंद्र सिंह और उनका लड़का वीरेंद्र सिंह दोनों बड़े लायक हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि वीरेंद्र सिंह वीर है और राजनीति भी अच्छी तरह जानता है। 1000 सेना लेकर 10,000 से लड़ने वाला है और तेज सिंह की चालाकी में भी कोई फर्क नहीं। जैसा तुम कहते हो वैसा ही है, मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी ही बेमुरब्बती हो गई है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उनसे मदद मांगते शर्म मालूम होती है। इसके अलावा क्या जाने उनको मेरी तरफ से रंज हो गया हो। हाँ, तुम जाओ और उनसे मिलो। अगर मेरी तरफ से कुछ मलाल उनके दिल में हो तो उसे मिटा दो और तेज सिंह को लाओ तो काम चले। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मैं खुद ही जाऊंगा और इस काम को करूंगा। महाराज ने अपनी मोहर लगाकर एक मुख्तसर चिट्ठी अपने हाथ से लिखी और अंगूठी की मोहर लगाकर उनके हवाले किया। हरदयाल सिंह महाराज से विदा हो अपने घर गए और अंदर जनाने में न जाकर बाहर ही रहे। खाने को वहीं मंगवाया। खा पी कर बैठे और सोचने लगे कि चपला से मिल के सब हाल कह लें तो जाए। थोड़ा दिन बाकी था। जब चपला आई, एकांत में ले जाकर हरदयाल सिंह ने सब हाल कहा और वह चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज ने लिख दी थी। चपला बहुत ही खुश हुई और बोली, हरदयाल सिंह तुम्हारे मेल में आ जाएगा, वह बहुत ही लायक है। अब तुम जाओ और इस काम को जल्दी करो। चपला तेज सिंह की चालाकी की तारीफ करने लगी। अब वीरेंद्र सिंह से मुलाकात होगी यह उम्मीद दिल में हुई। नकली हरदयाल सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अपनी असली सूरत बना ली।